रक्षा करना ये भी तो कही है ना, सुरक्षा करना ये भी तो कही है, पोषण करना ये भी तो कही है। केवल हमला नहीं करने से क्या होगा भाई? शराब नहीं पीने, ओके नहीं पीते, लेकिन क्या पीना ये तो बताओ, जिसके कारण से अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऑप्शन भी तो देना होगा ना। इस रास्ते पर मत चल कहने वाले को कौन से रास्ते पर चलना ये भी तो कहना ही होगा। ये मत सोच ये कहने वाले को क्या सोचना ये भी तो कहना ही होगा। निगेटिव मत सोच, अरे निगेटिव नहीं सोचना, कौन निगेटिव सोचना चाहता है? लेकिन पॉजिटिव कैसे सोचना वो भी तो सिखा दो। इसलिए जिस समय किसी भी व्रत की बात चलेगी तो 2 आयामों में चलेगी, और पहला ही अनुव्रता के सामने है, थुलावो पानाई वायाओ वीरमनम। सारा स्ट्रक्चर में छिपा हुआ स्ट्रक्चर से दे दीजिए कि मैं मोटी हिंसा से, बहुत हार्मफुल हिंसा से, घातक हिंसा से, विघातक हिंसा से, भयंकर हिंसा से विरत होता। और इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? जिसकी मैं हिंसा नहीं करता उसको मैं प्यार करता हूं, जिसको मैं चोट नहीं पहुंचाता हूं उसके साथ मेरा श्रद्धा का रिश्ता है, स्नेह का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, पोषण का रिश्ता है। पेड़ नहीं काटता हूं, ओके हो गया, ठीक है, लेकिन पेड़ नहीं काटता हूं इतना कहने से काम चल जाएगा आपका? पेड़ को पानी देना ये नहीं कर पाओगे आप तो क्या होगा? ये एक पक्षीय बात जब चली है ना तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो गए, बड़े गजब के प्रॉब्लम हो गए। एक जगह पर किसी पता नहीं कौन से साधु थे, कौन से साधु थे मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि बोले मर साहब वो हमको पचकान देकर गए हैं। मैंने कहा किसके पचकान दिए? बोले पेड़ नहीं लगाना है। मैं तो चकित हो गया, पेड़ नहीं लगाना है। बोले पेड़ लगाएंगे उसको पानी देना पड़ेगा, उसमें चीजों की हिंसा होगी। मैंने कहा पेड़ नहीं लगाना, यदि पेड़ लगाने में दोष लगता है तो पेड़ की छांव में बैठना कि नहीं बैठना? फिर आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब ने इन मुद्दों को बड़े अलग तरीके से उठाया था। उन्होंने एक प्रसंग कहा था कि एक गांव में ऐसा ही बहुत बड़ा गांव था और उस गांव में पानी पीने के लिए कुआं खोदने की बात चली। तो लोग सबके पास मदद मांगने के लिए गए। ऐसे एक सेठ के पास भी पहुंचे जिसने पचकान लिए थे कि हिंसा नहीं करनी, हिंसा करानी नहीं, और हिंसा करने वाले को अच्छा समझना नहीं। हिंसा में पाप है, हिंसा कराने में पाप है, हिंसा का समर्थन करने में पाप है। तो उसने पचकान लिए थे, और पचकान लेने के बाद जब वो लोग उनके पास गए कि गांव में पानी की किल्लत है, कुआं खोदना है, आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा भाई कुआं खोदोगे इतने जीव मरेंगे, कितना पाप लगेगा? मैं पाप में सपोर्ट नहीं करता, बोले मेरे पाप के पचकान है। कुआं खोदेंगे आप, कितनी हिंसा होगी, कितने जीव मरेंगे? तो नहीं नहीं मैं कुआं खोदने के मैं नहीं करता हूं। लोगों ने देखा ठीक है, नहीं लिया सहयोग, कुआं खोदा लोगों ने, और कुआं खोदा तो पानी मीठा लग गया। तो मीठा पानी लगा तो सेठ जी के घर वाले वहां पानी पीने के लिए लाने के लिए पहुंच गए। गांव वालों ने पता था कि आएंगे, और गांव वालों ने उनको रोका कि नहीं ये तो पाप का कुआं है, इसका पानी नहीं पी सकते आप, ये तो पाप का कुआं है। बोले बराबर है ना? हाँ?
समझ में आ रही है बात? ये कुआं पाप का है, बोले इसके इसमें हम पानी, आप पानी भी इसी पे होंगे, आप सेठ की मुसीबत हो गई। शायद सबकी ये मुसीबत चलती रहती है, ऐसा अधूरा न्याय चलते रहता है, बड़ा अगजब का अधूरा न्याय चलता रहता है। हॉस्पिटल की प्रेरणा नहीं देनी, ये भी एक बात चल रही थी कि हॉस्पिटल में बहुत आराम समारंभ होता है। हॉस्पिटल में आराम समारंभ होता है, जिस समय तुम बीमार पड़ते तब कहाँ जाते हो? हा? और विक्री कैसे गए? मत जाओ फिर। आदर्श श्री मां साहब हॉस्पिटल का काम करते हैं, इन लोगों ने उनको कहा, जाते सारी सांसद वहां पर है। तो ये अधूरी समझ है। ये समझ कैसी है? अधूरी समझ है। इस अधूरी समझ के कारण से नीम हाकिम खतरे जान है ना। अधूरी जानकारी के आधार पर कोई ट्रीटमेंट करने जाएगा तो जान खतरे में है, बड़ी खतरे में है। और इसलिए अपने समाज की पूरी जान बड़े खतरे में आ गई है इन लोगों के कारण से। देखिए बड़ी बिल्कुल सीधी सीधी बात करनी हो, आप लोग तो ऑनलाइन देख रहे हैं इसलिए आपका कोई विषय नहीं है, आप लोग तो माइक पर सुन रहे इसलिए आपका कोई विषय नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे साधु साध्वी, बहुत सारे ऐसे पाप की कुएं वाले श्रावक आपके समाज में बहुत है, इनकी लाइन लगी हुई है ना, इनकी लाइन लगी। अरे माइक में व्याख्यान नहीं सुनना पाप लगे, माइक में व्याख्यान नहीं सुनना तो फिर टीवी कैसे देखना? माइक में व्याख्यान सुनने में पाप लगता है, वो टीवी देखते कि नहीं देखते? उनके पास मोबाइल होता है कि नहीं होता है? होता है। यानी मोबाइल पर बात करने में पाप नहीं लगता है ना, केवल व्याख्यान सुनने में पाप लगता है। और इतने गजब के लोग यानी अधूरे लोग रहते हैं ना, अधूरी समझ वाले। इनका एक किस्सा इनके बीड़ का है, ये नाम बताएंगे मुझे? नाम कहीं नहीं बताएंगे? अच्छा नाम नहीं बता रहा, ठीक है, अपनी गांव की इज्जत सुरक्षित रख रहा है। तो हम 2013 में जब बीड़ पहुंचे तो बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ कार्यक्रम चल रहे थे, पहली बार गए थे तो लोगों ने बड़े उल्लास से स्वागत किया, कार्यक्रम चल रहे थे। दोपहर के समय में एक बार जो व्याख्यान में नहीं आते थे, ऐसा एक परिवार दर्शन के लिए आया, तो इनके परिचित थे, जिनके यहाँ रुके थे उनके रिश्तेदार थे, और उन्होंने गजब की बात कही। मैंने कहा व्याख्यान में नहीं बोले, मासो माइक में व्याख्यान कल्पे को नहीं। मैंने कहा बढ़िया बात है, ज्यादा क्या चर्चा करें। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक बात बोली, बोले मां साहब मैं आपके सारे व्याख्यान टीवी पर सुनता हूं। माइक पर व्याख्यान सुनने में और टीवी पर सुनने में बड़ी गजब की बात हो गई है ना। तो ये नीम हाकिम खतरे जान के कारण से समाज बड़ा चक्की में पिसता जा रहा है। इसलिए मैंने ये बात आपके सामने शुरू करी कि आप इसको आराम से समझ लो क्या स्थिति है ना। भाई इलेक्ट्रॉनिक के बिना आगे आने वाले समय में तुम कहां बच पाओगे? सीसीटीवी कैमरे सब तरफ लग गए, तो सीसीटीवी कैमरे का संगठा पकड़ लो, फिर अब गोत्री जाना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे आप? ऐसी कौन सी सोसाइटी जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? आप तो घर में लगा दिया लोगों ने कि वो पहले देखेंगे कौन आया कौन नहीं आया, फिर दरवाजा खोलेंगे। तो फिर वहां इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? फिर कर गो घर अस्वस्थता, घर अस्वस्थता कर लो, कर पाओगे? बड़ी गजब की बातें, इतनी गजब की बातें हैं। एक जगह एक भाई ने बताया, मेरे साथ कभी प्रसंग नहीं आया,
कि वो रूम में बैठे थे, एसी चल रही थी और उठ करके गोसे बेरा निकले गए। नहीं बोले तुम असुस्ता हो। बोले मेरे पास कुछ नहीं। बोले एसी चल रही थी ना, उस एसी की हवा तुमको लग रही थी। मजा है, मजा है, मजा करो, फिर आराम से मजा करो, अच्छी तरह से मजा करो। बेंगलोर में एक बहन ने किसी साधु साधु के पास गीत सीखा और गीत सीखने से तो उसको पहचान दे दिया उन्होंने कि गीत तूने कभी माइक में नहीं गाना। हा? अब उसको ये पहचान नहीं दी उन्होंने कि मोबाइल मत बोलना। ये सारे साधु साधु पहचान किसके देते हैं कि माइक पर व्याख्यान मत सुनना, इतने ही पहचान देते हैं। इसमें से कौन साधु साधु हिम्मत कर सकता है तुमको पहचान देने के कि मोबाइल पर व्हाट्सएप मत देखना? और कौन लेगा ये पहचान? टीवी मत देखना, कौन पहचान लेगा ये? यानी पाप करने के लिए तुम उसको उपयोग कर सकते हो। क्या सोच बन गई? यानी पाप के रास्ते पर तुमको इलेक्ट्रिसिटी चलती है, लेकिन उससे भी धर्म होता होगा तो दोष लगता है। ऐसी इतनी बातें आई है, इतनी बातें आई। अभी भी चेन्नई चतुर्मास था और एक बहन ने आकर के इनको सवाल पूछे। बोले मार साहब क्या करो? बोले क्या हो गया? बोले मारा साहब के व्याख्यान सुनने, मुझे बहुत दिनों की तमन्ना थी, मुझे व्याख्यान सुनने हैं। बोले आ जाओ। बोले मार साहब ये माइक माते बोले ना। फिर हम पूछे क्या हुआ है? मैंने माइक माते पीछे पाप लागे ना सुनने में। माइक माते व्याख्यान सुनने में पाप लागे है ना? टीवी देखने में पुण्य लागे, मोबाइल में बात करने में पुण्य लागे, पिक्चर देखने में पुण्य लागे। क्या लोगों को भ्रमित करने का खेल चल रहा है और कैसे अतिरेकी चल रहे हैं। तो ऐसे अतिरेकी मत बनना, ऐसे आतंकवादी मत बनना आप लोग। और हम तो घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, गजब गजब के लोग मिलते रहते हैं। एक बार नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक साधु मार्गी रामलाल जी महाराज साहब के परिवार में दीक्षा हो रही थी। उनके घर की बेटी दीक्षा ले रही थी और उसका विदाई का कार्यक्रम था और मैं वहीं पर था। तो मेरे पास विनती के लिए आए वो। बोले मार साहब हमारी घर की बेटी दीक्षा ले रही है और उनका अभिनंदन का विदाई का कार्यक्रम है और उसमें आपको पधारना है। और सारी जानकारी उन्होंने दी कि रामलाल जी महाराज पर दीक्षा हो रही है और विनंती को हम आए। अब मैं कुछ भी बोलने के बजाय देखता रह गया उनके पास। मैं देखता रह गया। मैंने कहा हाँ कहूँ ना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मेरे भावों को समझा और कहा महाराज साहब आपको पधारना है। और उस व्यक्ति ने बात करी, बोले महाराज साहब सारे आपके व्याख्यान मैंने यूट्यूब पर सुने हुए हैं और आपको उस कार्यक्रम में पधारना है। अब मैंने इसने यूट्यूब पर सुना, मैं चला गया और उन्होंने मुझे सारी साउंड सिस्टम दे दी। कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था उन्होंने माइक की कर दी मेरी। मैं यार मैंने उनको शर्तें नहीं लगाई थी, उन्होंने लगा दिया, मैं बोल गया। यानी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत प्रैक्टिकल है, उसको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे, तुम उनको ये कहोगे कि इसमें पाप लगता है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी में पाप लगता है, तो फिर वो कहेंगे हम स्कूल में तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े, डिजिटल में पढ़ते हैं। और अभी तो लॉकडाउन में सबकी पढ़ाई ऑनलाइन। फिर अबे सोचिए जरा। और लोगों की पढ़ाई की क्यों बात करते हो? प्रवीण ऋषि जी के सारे कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहे हैं, टोटली ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी सारे ऑनलाइन कार्यक्रम के बीच में अब उनका धर्म हो रहा है कि पाप हो रहा है? वो सुधरे कि बिगड़ रहे? मैं आज थोड़ी सी इसी पर थोड़ी खुले बात कर रहा हूं उनके साथ।
पहली बार हम लोग चेन्नई गए थे 2010 में। और आपको पुणे वालों को तो पता है कि मैं महावीर गाथा करता हूँ, रात की कथा करता हूँ। और रात की कथा करने के लिए भाई बहनों सबको आने के लिए आमंत्रण देता है। और चेन्नई में उसका विरोध हो रहा था कि नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं, अब नहीं होगा। मैंने कहा मैं आज तक आया नहीं, मैं अब आया हूं, इसके पहले मैं आया नहीं था। महावीर कथा मैंने करनी है। बोले मार साहब बहने रात को आएगी, कल हफ्ता नहीं है, बहुत सारी चर्चा। मैंने कहा एक बार मीटिंग ले लो तुम सारी बातों की। और बिल्कुल शिवसा भवन में मीटिंग हो गई, सारे लोग आए, जिनके जिनके सारे विरोध ऑब्जेक्शन थे वो सारे आए। सभी लोगों ने अपने अपने ऑब्जेक्शन सामने रखे। बोले मार साहब रात को बहने आएगी, फिर आप रात को बोलेंगे, माइक पर बोलेंगे, ये होगा, लाइट लगेगा, ये होगा, वो होगा, सारी बातें उन्होंने बताई। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी घर की बहू बेटियां रात को मार्केट में जाती कि नहीं जाती है? हेलो, जाने। तो मैंने कहा मार्केट में जाने में खतरा ज्यादा है या धर्म सभा में आने खतरा ज्यादा है? हा? तो आप मना कहाँ कर रहे हो? तुम्हारी बहू बेटियां, मैंने कहा किसी क्लब की मेंबर है या नहीं है? और क्लब की सारी पार्टियां दिन में होती कि रात में होती है? तो वहां जाएंगे तो खतरा ज्यादा है कि यहां आएंगे तो खतरा ज्यादा है? और मैंने कहा उनका टेंशन आपको है कि मेरा टेंशन है? चौथी बात मैंने उनके सामने रखी, समझो वो महावीर कथा में नहीं आए और घर के बाहर भी नहीं गए। घर में बैठ करके वो क्या करेंगे? सामयिक करेंगे, प्रतिगमन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।